1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, यह मनी मंत्र। मैं हूं पंकज पचौरी। आप अगर आजकल पैसा बनाते हैं तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है सेल फोन। हालांकि सेल फोन कंपनियों का भी ये कहना है कि इंसान जो तरक्की करने के लिए फोन लेता है, और हिंदुस्तान में अब तक या दुनिया में अब तक सिर्फ दो चीजें थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सर्टेन है, और वो है टैक्स और डेथ, यानी मौत और टैक्स। लेकिन अब हिंदुस्तान में इनकमिंग कॉल जो है वो भी सर्टेन है, और वो भी जिंदगी भर के लिए आपको हो सकती है। तमाम सेल फोन कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो चाहे वो निजी क्षेत्र की हो, उन्होंने ये स्कीम बनाई है। ये स्कीम जो है ये कितनी लाभदायक है कंज्यूमर के लिए, कितनी लाभदायक है सेल फोन ऑपरेटर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, और आम देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश में जो विकास है उसके लिए इस पर हम चर्चा करेंगे। मनी मंत्र में हमारे साथ में खास मेहमान हैं एम कानन साहब, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर हैं TRAI के, और वो खास तौर से काफी मुश्किल के बाद मैंने उनको कन्विंस किया कि आप आके लोगों से बात करें, ताकि लोगों के पास में ये सूचना होनी चाहिए कि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनको वो कितनी ठीक हैं। उसके साथ में हमारे साथ में है CV रामचंद्रन, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं COI सेल फोन ऑपरेटर्स एसोसिएशन के, और प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जो कि वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जो कि कंज्यूमर संस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए। शुरुआत में सबसे पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस समय जो चमत्कार हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसके क्या हाल हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय अगर देखा जाए तो 2004 दिसंबर से लेकर सितंबर 2005 तक जो वृद्धि हुई है टेलीफोन के कनेक्शंस में, वो बहुत ही ज्यादा रही है। और इसमें अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मेट्रोज होते हैं, उसमें ये 16% वृद्धि हुई है। A सर्किल्स जो बड़े शहर होते हैं उनमें 22% वृद्धि हुई है। B सर्किल में 21% के आसपास वृद्धि हुई है, और C सर्किल जो कि रूरल एरियाज है उसमें 4% के आसपास वृद्धि हुई है। अब पते की बात इसमें यह है कि ये वृद्धि जो हो रही है ये प्रीपेड, जो आप पैसा पहले देकर के टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं, उसमें ज्यादा हो रही है। और उसको आप देख के कह सकते हैं कि सर्किल A में कोई 13.9%, सर्किल B में 21.7%, सर्किल C में 31.15%, यानी समझ सकते हैं कि छोटे जो शहर हैं उनमें ज्यादा प्रीपेड सर्विसेज का चलन जो है वो हो गया है। मेट्रोज में 8.6, और इंडिया का एवरेज अगर निकाला जाए पूरे का, कुछ 16.2 के आसपास है ये प्रीपेड कनेक्शन की। और शायद स्कीम्स जो हैं ये प्रीपेड कनेक्शंस की हैं। सबसे पहले कानन साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि TRAI ने बाकायदा एक प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट आपके वेबसाइट पर भी है, और आपके जो ओपन हाउसेस हो रहे हैं देश भर में, लोगों से बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स से, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, अब तक क्या कोई रवैया CIA ने कोई तैयार किया है, कोई गाइडलाइंस तैयार किया है, या अभी प्रोसेस में है? Thank you, Mr. Pankaj. The Telecom Regulatory Authority of India has mooted a consultation process by issuing a consultation paper on the newly introduced lifetime tariff packages in India by all the mobile operators almost. This was issued last month, and this month on the 8th of February we held an open house discussions in Bangalore, and 10th of this month we held a similar open house discussions in Delhi. And this is a process of consultation which TRAI has always been adopting, and we are also mandated to go through a consultation process under section 11(4) of TRAI Act. So the concerns that have been raised in the lifetime tariff plans include: what is lifetime? What is lifetime? Is it the lifetime of the consumer? Is it the lifetime of the licensee? Is it the lifetime of anything? What is the lifetime? Of the country, of the state, of the political party, and of the government. So it could mean anything to anybody. So in the interest of facilitating an informed choice to the consumer, the authority has raised certain key issues arising out of these lifetime validity plans. One being the definition of lifetime itself. The other one, equally important, how viable or sustainable these plans are in the long run. If the operator is going to provide you free incoming calls for life,
which will be defined subsequently. What is the likelihood that these plants are viable as of now, and what is the likelihood of these plants being sustainable in the long run? Because it is equally important to protect the interest of the service provider, because unless he exists, service is not available. So that is important. सर्विस प्रोवाइडर्स आपके खाते में पाले में जो है वो गेंद है। क्या लोगों को ये लगता है जब भी कोई चीज नई स्कीम आती है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और उसको कहीं फंसाया जा रहा है? There is a doubt among the consumer. How can you dispel those doubts which are being actually discussed by the TRAI? वेरी गुड क्वेश्चन पंकज जी। आई थिंक ये पहले जानना है कि ये कैसा शुरू हुआ, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का पैकेज क्यों और कब शुरू हुआ। हमारा कहना है कि ये बिल्कुल मार्केट फोर्सेस का रिजल्ट है। ये मार्केट में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल शुरुआत से ये डिफाइन किया गया है कि सब्सक्राइबर का मतलब क्या है, उसका वैलिडिटी कितना है, और ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट से। और इसमें अब तक जो नियम फॉलो किया गया है, 90 days इज द लिमिट फॉर वैलिडिटी ऑफ सब्सक्राइबर। वी कांट होल्ड, then they become dud subscribers, dummy subscribers if you go on having indefinite period. और अगर आप एक रूल फॉलो करें, हम एक रूल फॉलो करें, तो you can't equate subscriber number between different. तो there is a rule which was being followed by the industry. अचानक अराउंड अक्टूबर या सितंबर एक ऑपरेटर ने आया और बोला कि हम 2 साल दे देगा, नॉन स्टॉप मोबाइल दे देगा, 2 साल इनकमिंग फ्री। तो सब स्तंभित हो गया था, सब अदर ऑपरेटर्स है, कैसा हो सकता है, इट्स अ वायलेशन ऑफ रूल्स, इट डजंट फॉलो एनी पैटर्न, इट कैन नॉट बी वायबल। तो बाकी ऑपरेटर सब सीओआई ने टीआरए से विनती की, रिक्वेस्टेड टीआरए वेरी स्ट्रांगली, प्लीज लुक इनटू दिस, देयर इज समथिंग इन दिस, बिकॉज इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा किया जाए तो सबको फॉलो करना पड़ेगा इन डिफरेंट फैशन। लेकिन पहले ये लीगल है, ये लेजिटिमेट है, या क्या मतलब है इसका, हाउ कैन इट बी सस्टेनेबल। एंड आपको समझना है कि टीआरए का फर्स्ट मैंडेट अकॉर्डिंग टू द टीआरए एक्ट इज आल्सो इंक्लूडिंग टू चेक द सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। ऐसा सिचुएशन में जब हम अपील किया था टीआरए को, सभी ऑपरेटर्स ने, तो हमको बोला गया था नो नीड फॉर इंटरवेंशन, चलने दो। ओके, तो ऐसा बोला गया तो लॉ ऑफ द जंगल सब लोग चलने लगा अपना। अभी 6 to 8 ऑपरेटर्स हैं ये सर्विस एरिया में, आपको मालूम है। जैसे इंडिया में कंपटीशन है और कहीं नहीं, कोई कंट्री में भी नहीं। आंकड़े बताइए कितनी तेजी से ऐसे बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में बाकी लोगों को भी कुछ करना पड़ा, और इनोवेशन ये आया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी, यही तो जवाब था। इसका सस्टेनेबिलिटी का कोई अभी एस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या कंज्यूमर का फायदा है लाइफ टाइम इसमें? देखिए, जिस भी सेक्टर में कंपटीशन आया उसमें कंज्यूमर का फायदा हुआ। एयरलाइंस में ट्रेन के लोग हवाई जहाज में चढ़ गए, और बाकी आप इंडस्ट्री देखिए, जहां जहां कंपटीशन आया वहां कंज्यूमर को फायदा हुआ। दाम गिरा, क्वालिटी बढ़ी। तो कंपटीशन का फायदा टेलीकॉम में भी कंज्यूमर को हो रहा है, और कंपटीशन का फायदा पहुंचे कंज्यूमर को, इसलिए जरूरी है कि कंपटीशन इतना फियर्स हो कि एक दूसरे के गला काट देंगे हमको सर्व करते करते। नहीं, अपना गला उनका नहीं करना नहीं, चाहिए। ये देखिए, ये कोई बात नहीं है। एक आध का गला कट जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अगर 50 कंपनियां हैं, एक आध उसमें मर जाए, नुकसान से दिवालिया हो जाए, तो कंज्यूमर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में ये तो होता नहीं है कि हर एक हेल्दी होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये है कि आप कंपीट करिए और जो एफिशिएंट है उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर, ये तो है ही कंपटीशन का मतलब। अब मेरा ये कहना है कि इस कंपटीशन के कारण अगर हमें ये लाइफ टाइम कनेक्शन देते हैं तो सर माथे पे थैंक यू वेरी मच, परंतु हिडन उसके अंदर कॉमा फुल स्टॉप आपने कोई लगाया हुआ है, ये आप ही जानते हैं। और जब मैं फंसूंगा तब आप बताएंगे जी इसका तो ये भी मतलब था। और इसमें टीआरआई का काम केवल ये देखना नहीं है कि सस्टेनेबल है, इसमें टीआरआई का काम ये भी देखना है कि जो ये वायदा करता है ये पूरा करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो उसके लिए रेगुलेशन क्या है जिसका इसके ऊपर पेनल्टी लगे। अभी तक टीआरआई के रेगुलेशंस में ऑपरेटर्स की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पे कोई पेनल्टी इसके रेगुलेशंस नहीं है जो इनको हर्ट कर सके। ये पैसा कमाई जा रहे हैं और ये मुस्कुराई जा रहे हैं। आप बात करे जा रहे हैं
ये भी तो बात उसमें है। मोटी सी बात यह है कि जनता को भी उसका फायदा है अगर उसमें कंपटीशन हो रहा है। पहली बार मेरे ख्याल में एक स्टेज पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस यूजर हैं और रेगुलेटर हैं वो बैठे हुए हैं। कुछ देर में हम हाजिर होंगे तो इस बारे में बात करेंगे। लाइफ टाइम जो सर्विसेज हैं इनकी इकोनॉमिक्स क्या है, इनका अर्थशास्त्र क्या है, और उसमें जैसा इन्होंने कहा आगे चल के हम फंस सकते हैं, क्या फंस सकते हैं, नहीं फंस सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ देर में हम फिर हाजिर होंगे। Money Mantra, brought to you by Brilliant Taylor Luxury Seating, born with the best. For the first time ever, excellence in theatre is recognized and rewarded. Best actor male goes to Talent shines here. I'm so thrilled that they won this award. Mahindra presents the Mahindra Excellence in Theatre Awards, Defining Excellence. Saturday, March 11th at 10:30 p.m. only on NDTV Profit. समझ में ना आए तो सिर्फ शोर है, समझ में आए तो धुन है, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या इन्वेस्टमेंट। IL&FS Invest Smart, सुन ऐसे की धुन। फिनोलेक्स का अनोखा SWR PVC पाइप्स और फिटिंग्स खास यूवी स्टेबलाइज्ड है। इसे आप रिंग जॉइंटिंग या सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंटिंग से भी जोड़ सकते हैं। ये चले सालों साल, पक्का वादा फिनोलेक्स का। NDTV Budget Highlights only on Hutch. To get budget highlights, Hutch customers call 123 and say budget or SMS budget to 123. What is your big vision for this budget? We have brought both thought and passion into this budget making. NDTV Budget Highlights only on Hutch. Watch Keepers of the Flame, an inspiring story on Jamsetji, JRP and Naval Tata on NDTV Profit. What puts these schools in a class apart? One of the finest educational institutions in the country. Today, whatever I am, it is because of the school. We are the Well Boys. Catch us on NDTV. A special series on the good schools of India. Sunday afternoon at 1 on NDTV Profit. Good Schools, brought to you by Wellingcar, the fastest transformed business school. मनी मंत्र पर आज हम बात कर रहे हैं फ्री इनकमिंग कॉल जिंदगी भर के लिए। क्या ये सिस्टम अपने आप को सस्टेन कर पाएगा आगे चल के या नहीं? इसमें कितना फायदा है कंज्यूमर का, कितना फायदा है इंडस्ट्री का और कितना फायदा है इकोनॉमी का, इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो आंकड़े हैं TRAI के जो उपलब्ध हैं उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान में अब तक कोई 80% जो मोबाइल फोन्स हैं वो प्रीपेड कैटेगरी में आते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि प्रीपेड कैटेगरी में फायदा जो है वो ज्यादा है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि रेंटल और प्रोसेसिंग फी जो है वो पोस्टपेड जो कैटेगरी है, जो कि आप बिल बाद में देते हैं, उसमें 37% है, प्रीपेड में 41% है। रेवेन्यू जो कॉल से होता है वो पोस्टपेड में 51% होता है और प्रीपेड में 57% होता है। यानी कंपनियों के लिए जो सौदा है फायदे का वो प्रीपेड वाला है। लोगों को ये लगता है क्योंकि प्रीपेड में चार्जेस ज्यादा लगते हैं, आपकी प्रोसेसिंग फी कम होती है, ओवरहेड्स होते हैं, बिल भेजने के सब झगड़ा ये होता है, ये कम होता है। दैट्स व्हाई द इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है वो प्रीपेड की ओर मूव कर रही है और इसी के लिए ये लाइफ टाइम जो गारंटी वगैरह है ये दी जा रही है। लेकिन क्या इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएगी और क्या जनता को वास्तव में जिंदगी भर के लिए वो मिलेगा?
पंकज जी, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि आज का मोबाइल टैरिफ जो इंडिया में अवेलेबल है, फॉरगेट लाइफ टाइम वैलिडिटी आने के पहले भी जो मोबाइल टैरिफ इंडिया में चल रहा है वो दुनिया भर का सबसे लोएस्ट है, नॉट वन ऑफ द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट है, चाइना से भी। अभी कन्नन साहब इधर बैठे हैं, दे विल अटेस्ट टू दैट। It is the lowest tariff in the world. Consumers are getting a win-win deal all the way उनको मिल रहा है। ये सिचुएशन में कंपटीशन इतना फियर्स है इधर कि हर रोज कुछ नए इनोवेशन करना पड़ता है पैकेजिंग, और अगर कोई नॉन स्टॉप मोबाइल लाया गया और उसके लिए रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम वैलिडिटी भी आएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी डजंट मीन ऑपरेटर के लिए सस्टेनेबिलिटी है, it is a forcible reaction to what has happened in the market. I would say it is a compulsory reaction to the market force. डॉक्टर खन्ना साहब ने बोला कि अगर कोई इसमें मर जाए तो मर जाने, ठीक है, customer doesn't bother. The point is that is not the question. The question is in the system, in the society in India, we learn to rules and regulations. It cannot be everybody does whatever they want. You have to follow the rules of the game. There has to be fair competition. There has to be level playing field. बिल्कुल, यही तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि we look to the regulator for that. बिल्कुल। अब ये बात मैं आपको जल्दी से बता दूं, आपने कहा कि सबसे लोएस्ट है। हिंदुस्तान में इस समय जो पर मिनट सेलुलर टैरिफ है वो 2.5 सेंट के आसपास है, चीन में 3.5 सेंट के आसपास है, बांग्लादेश में 6.5, नेपाल में 6.5, पाकिस्तान में 8, 8.5, श्रीलंका में 11, भूटान में 11 और मालदीव में, ये आसपास के जो देश हैं उनके बारे में है। अब वेस्ट में चले जाइए तो वो तो बहुत ज़्यादा उसके दाम उसके हो जाएंगे। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ सर, इट लुक्स लाइक ए टोटली फ्री मार्केट सिचुएशन, और उसमें ये कहा जाता है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, द बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश। सो इज द TRAI रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ a result when this kind of competition is in the market? Let us recall what has happened in the telecom story. You know, telecom revolution has been ushered in both by the policy initiatives of the government and the regulatory policies of the regulator. And as Mr. Ramachandran himself has accepted that this sector is now offering the lowest tariff in the world. I just and give you your figures. I don't think in any other sector the tariffs for the consumer has fallen to the extent it has fallen down in the telecom sector. It was 16 rupees per minute few years back. Mr. Ramachandran knows and Mr. Khanna also knows, and it is today somewhere in the region of 1 rupee per minute. And it is happening. It is happening everywhere. It is happening in every circle. It is happening with every operator. Whether it is prepaid, postpaid, this operator, that operator, this technology, that technology, it's happening everywhere. So this revolution has been brought about perhaps for the first time in a major infrastructure sector like telecom, and all of us should be very proud of the fact that India is witnessing a very key stage in its economic development also. Is the balloon going to burst? Or some people are going to lose their providers because the company goes under? You know, I don't have a ready-made answer to this. All that I can do is we have received the comments of the stakeholders on the consultation paper which we just published last month. And most of the written comments as well as the discussions that we had in the open house discussions, they all point to the fact that most of some stakeholders have said, look, the service providers are very smart. They have done due diligence. They are not going to lose any money because the incoming calls also will get them a termination charge. It is not that the incoming calls are free for them. It is free for you, but they get revenue for the incoming calls, one. And two, some service providers have said, look, it's not that a person buys a telephone just to receive incoming calls. They will also make outgoing calls. As and when they make outgoing calls, there will be revenue for me. And the charges that are kept
are quite stiff. It's 2 rupees for a local call and 3 rupees for a बिल्कुल, STD call. यही बोस में है. So therefore, so it's all open. It's all open, and plus an upfront payment of rupees 1,000 is made available to service provider today. Which you can put in that money market, financial market, and make a lot of money. So all that, React to this. so all that having said, this one set of the stakeholders. It's not my view. It's one set of the stakeholders have said that it should be viable. But at the same time, there's another set of stakeholders said, look, you have to be very careful because the minutes will go up, then there will be congestion in the network. As such, there is a problem of quality of service. So you have to be very careful in looking at these schemes. बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक अभी I'll let you respond to that. लेकिन अभी मैं ये बताता हूँ लोगों को, ये बताऊँ कुछ दिन हम वापस आएंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस तरह की मार्केट की भागदौड़ में लोग अपने बच्चों के नाम सेल फोन लेने लगेंगे क्योंकि उनकी उम्र जो होगी वो 70 साल होगी और पूरी जिंदगी उनको फ्री मिलेगा. क्या इस तरह की चीजें होने लगेंगी? Is there a lowest age for getting a mobile? I think there's none right now. तो तमाम तरह के लूपहोल्स जो हैं वो मार्केट में आ सकते हैं. एक तो मैंने बता दिया, आप बड़े नाराज होंगे मुझसे. अभी तो कुछ देर में हम हाजिर होते हैं, ये भी बात करेंगे कि क्या इस तरह की मार्केट कंपटीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन यानी डेंसिटी जो है हमारे मुल्क में, उस पर भी असर पड़ सकता है. कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं. What does Budget 2006 mean for taxes? Which specific taxes and duties should he be looking at? What specific schemes should he be looking at? I need to raise money for expenditure. KPMG's tax experts figure it out live with the country's biggest industrialists in a special session. KPMG Tax Impact 2006, Sunday afternoon at 1:30 on NDTV Profit. एक उम्र का इंतजार पल में पूरा हो जाए तो जिंदगी जगमगाए. Havells CFL. जिंदगी जगमगाए. Invest. Mutual funds. They manage money for me. I pay them. Mutual. So if money's not managed, they don't charge you, right? Presenting India's only mutual fund with a variable AMC fee based on performance. Sahara Mutual Fund. Such में mutual. So is your mutual fund truly mutual? Sahara Mutual Fund presents Sahara Infrastructure Fund, a solid foundation for your investment. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. फिनोलेक्स का अनोखा SWR PVC पाइप्स और फिटिंग्स खास यूनिट स्टेबलाइज्ड है. इसे आप रिंग जॉइंटिंग या सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंटिंग से भी जोड़ सकते हैं. ये चले सालों साल. पक्का वादा फिनोलेक्स का. Call to trade on investments.com. Online trading and more. Multi-exchange trading on investments.com. Online trading and more. One of India's leading real estate developers with pan-India presence. Parshvanath Developers Limited, committed to build a better world. In a market flooded with a variety of stocks, Shreyas helps in picking the right one to suit your individual profile. It's personalized, like a housewife selecting vegetables. It's done with great care. She knows best. Sure, there are plenty of fish in the sea. And then there's the prize catch. Every week, a big shot reveals business plans on The Big Fish. Monday night at 7 on NDTV Profit. Big Fish, brought to you by Allianz Insurance, insuring our world since 1890. मनीमत भाई, हम बात कर रहे हैं जिंदगी भर के फ्री
फोन के बारे में, सेल फोन कंपनियों ने जो नई स्कीम निकाली है, क्या ये सस्टेनेबल है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, क्या ये सस्टेनेबल है कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर जो है उसका क्या इसमें फायदा होगा, और या वो आगे जाके कहीं पे फंस जाएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइडर है, सिर्फ वो इंडस्ट्री शामिल नहीं है, इसमें जो हैंडसेट जो इंडस्ट्री है वो भी शामिल है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि जितने ज्यादा फोन बिकेंगे उतने ही ज्यादा हैंडसेट्स है वो भी देश में बिकेंगे। और अगर देखा जाए तो 2003 में जो हैंडसेट की जो सेल थी हमारे मुल्क में वो 18 मिलियन के आसपास थी, और एडिशनल नए जो कनेक्शन थे वो 17.5 मिलियन के आसपास थे। 2005 में स्थिति थोड़ा सा उल्टी हो गई है, 32 मिलियन जो है वो हैंडसेट बिकते हैं, और मोबाइल एडिशन जो है वो 28 मिलियन बिकते हैं। और इसका मतलब हैंडसेट जो है वो ज्यादा बिकने लगे हैं, क्योंकि लोग अब तेजी से उन्हें चेंज कर रहे हैं, और ये भी एक नया फैशन मार्केट में आया है। ये अभी तक आपको कंज्यूमर से इस बारे में क्या क्या शिकायतें आई? देखिए, सबसे बड़ी शिकायत है कि इनकी जो कंपनियां हैं, जो इनकी मेंबर हैं, वो कंज्यूमर की सुनवाई के लिए उन्होंने सारे दरवाजे बंद करे हुए हैं। उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, कॉल सेंटर में कॉल करते जाओ, कभी 15 मिनट लगेंगे, कभी 20 मिनट लगेंगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रॉन्ग बिलिंग, इन्फ्लेटेड बिल्स, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेटवर्क कवरेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस, अरे दाम घटाए जा रहे हो आप, और सर्विस की हालत ऐसी है कि उसकी लीड कर दी आपने। मैं चाहता हूं दाम घटे, परंतु TRIA की जिम्मेवारी है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो मिनिमम क्वालिटी है उसको एनफोर्स करें, और ये मिनिमम क्वालिटी एनफोर्स नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान भर से। ये आपने सबकी बात की, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। क्या प्रॉब्लम्स जो हैं फ्री फॉर लाइफ जो पेमेंट्स है, क्या इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी होंगी? मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर कन्नन सर ने कहा अभी, इनके लिए इट्स नॉट दैट इट इज फ्री, उनको टर्मिनेशन चार्जेस मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। आपको मालूम है ये टर्मिनेशन चार्ज कितना होता है? 30 पैसा 1 मिनट के लिए, 30 पैसा सिर्फ, और एवरेज 200 मिनट अगर इनकमिंग कॉल्स आए इनके मुताबिक तो सिर्फ 60 रुपया मिलेगा हमको। आजकल आप भिखारी को 30 पैसे देगा वो भी नहीं मानेगा, वैसे गिव्स इट बैक एंड सेज गिव मी 1 रुपी और 2 रुपये। तो पहले ही बहुत कमा लिया है, और क्या करोगे? तुम्हें है क्या प्रॉफिट में? आपके मुंह में घी शक्कर सर, हमको नहीं होता है। आपकी जो कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हवा में जा रही है, बिल्कुल ठीक। तो आपने इतना कमा लिया है, कंज्यूमर को कुछ फायदा करो। नहीं, उसमें देखिए कोई कमा रहा है तो उससे हमें नहीं बुरा नहीं मानना चाहिए। मर्सिडीज लीजिए, BMW लीजिए, परंतु कंज्यूमर की सर्विस तो अच्छी करिए। बिल्कुल। So the first what we need to understand is, with lifetime validity, the assured income is probably about 50-60 rupees a month, and agar lifetime every month you make 10 rupee of outgoing calls, it may go to 60-70 rupees. So it's a very low amount. साहब बोल रहे हैं कि inflated bill, इधर बैठे हैं साहब, इनको मालूम है हर महीना दे issue reports, एवरेज मंथली बिल 350-360 में चल रहा है अभी, उससे भी नीचे जा रहा है, हर महीना जा रहा है नीचे। इधर से क्या इन्फ्लेटेड बिल? अगर देयर मे बी 1 in a million cases of some mistake, either on the customer's understanding or something, that would be genuine mistakes. But they have standards of service providers which are not being followed by them. We are scrupulously meeting that. You can check with them. In terms of quality. हर महीने रिपोर्ट आता है उसमें कितना। I think these are extremist remarks. What I would like to tell you, we are providing despite biggest challenges. हम लोगों के पास adequate spectrum नहीं है, हम लोगों के पास adequate interconnection टावर नहीं है, इंटरकनेक्शन नहीं है, सबको मालूम है सब। Under these conditions we are giving service. I'm not claiming that, we are not boasting that we are doing anything extraordinary. We are trying to do our best. We are giving the lowest tariffs in the world. Yes, we need a little patience to improve some other things. We are trying our best, but lot of natural limitations are there. जो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। ग्रोइंग इंडस्ट्री की है, मैं आपको बताऊं। There is no other industry, Pankaj साहब, in India. I am very proud to say what telecom has achieved in the last 10 years, no other sector, I repeat, whether it is roads, whether it is power, you know what a condition it is in. बिल्कुल सही बात है, उसकी प्रॉब्लम भी appreciate that. लोगों को गुस्सा भी आता है, फोन कट जाता है, बीच में बात कर रहे हैं और उसकी समस्याएं भी हैं, लेकिन उस सबको देखते हुए जिस हाल में देश की अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से वो आगे जा रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री ठीक काम कर रही है, उसे और बेहतर काम करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन में हम हाजिर आते हैं, इस बारे में बात करेंगे कि इस सब कंपटीशन का हमारी जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। कुछ देर में हम फिर आते हैं।
Thank you.